अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, मैं सुबह उठी थी, नमाज के बाद बस लाउंज में ही थोड़ी देर लेट गई थी और उसके बाद मैंने टाइमर लगाया। कपड़े भी सारे हो गए थे और फिर मैंने सोचा कि टेरेस भी मैं खुद ही धो लेती हूँ। इतना अच्छे से मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा फ़र्श चमक रहा है। और उसके बाद मैंने बच्चों के लिए शेक बनाया। शेक का मेरा यही होता है, मुझे एक कमेंट आया था कि पूछ रहे थे कि आप किस चीज़ का। मैं मुख्तलिफ़ शेक बनाती हूँ, जैसे चीकू का मौसम है तो चीकू और बनाना होंगे, कभी चीकू खाली भी होता है और फिर मैंगो आ जाते हैं, मैंगो के साथ भी बना देती हूँ। कभी मिक्स फ्रूट का हो जाता है, कभी अकेला मैंगो का, कभी अकेला बनाना का। इस तरह मैं मुख्तलिफ़ इनको शेक बना देती हूँ और बनाना वाले शेक में मैं खजूर भी डाल देती हूँ। इस तरह ही रहता है। बाकी उसके बाद नाश्ता हम लोगों ने किया काफ़ी देर के बाद, मतलब नाश्ता हुआ। फिर उसके बाद मैंने किचन भी नीट एंड क्लीन कर लिया था, क्योंकि किचन को फ़ौरन साफ़ कर लो ना तो हो जाता है। क्योंकि अभी ये बर्तन थोड़े सूख जाएंगे तो ये भी अपनी जगह पे लग जाएंगे। और वैसे भी सारा काम किचन का, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे एक ऑयल रेमेडी है, मेरा ऑर्डर है, उसको मैंने बना कर देना है और फिर उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। फिर मुझे ना एक दो जगह जाना है बेटे के साथ ही। बेटे के पास टाइम था तो कह रहा था मम्मा आज चले चलें, और उसको जॉगर भी लेने। तो वो कह रहा था मम्मा मेरे साथ चलिएगा, जॉगर हो या कोई भी शूज़ इस किस्म के हो तो मुझे चाहिए तो मैं लूँगी। तो अभी जो है मैंने पैन निकाल दिया। सालन का भी करती हूँ लेकिन पहले ऑयल रेडी करूँगी। 2 दिन पहले भी मैंने एक ऑयल रेडी किया था। जो मुझे ऑर्डर आता है जिस हिसाब का, मतलब वो बताते कि आप ये वाली रेमेडी बताएं, बना कर दें हमें, वो अपना चैनल पर देखते हैं और उन्हें पता होता है उनके बालों की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस तरह ही है। तो अभी एक है तो वो मैंने कंप्लीट करना है। तो बाकी ये देखे घर भी माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया है और सारा ये बेटी ने सेट कर दिया है और लाउंज को भी अच्छे से किया। और ये मेरा बेटा 3 परफ्यूम लेकर आया था। बहुत ही, मुझे परफ्यूम तो बहुत ही अच्छे हैं और जो इनकी पैकिंग है ना वो और भी अच्छी, बहुत ही प्यारी लग रही है। पीछे भी है कुछ परफ्यूम, क्योंकि ना ख़त्म हो गए थे। ये 3, मेरे ख्याल 3 या 4 परफ्यूम है जो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मैंने बॉटल्स रखी हुई हैं क्योंकि फिर वहाँ से खाली खाली ना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा तुम 2-3 और कुछ दिनों बाद लाना, तो फिर मैं ये जगह से ये जो खाली बोतलें ये हटा दूँगी। बाकी ये लाउंज भी बिल्कुल सही है। बस मैं बैठी टीवी देख रही थी और मैंने कहा साथ साथ सालन की भी तैयारी करूँ। रेमेडी तो हमारी बन रही है माशाल्लाह। तो ये बहुत ही अच्छी ये भी रेमेडी है, क्योंकि ये 2 हिस्सों में बनेगी। इसमें आंवला भी और अलसी भी जाएगी, तो इन दोनों को मिला के बनाना है। और माशाल्लाह रेमेडी इतनी अच्छी बनी। और फिर मैं इधर आ गई थी, मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद अपने लिए, आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं की। फिर मैंने सोचा कि अभी बना लेते हैं सालन। तो रोटियां तो एंड टाइम पे बना लेती हूँ, लेकिन सालन का ये कि अरबी चिकन बनाना है तो उसका मैं बताऊँ। मैंने नमक लगा के अरबी रख दी थी थोड़ी सी 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने अच्छे से इसको वॉश किया और मैंने इसको ऑयल में शैलो फ्राई कर लिया। शैलो फ्राई आप इतना कर लें कि हाफ़ ये कुक हो जाए और ये फिर लेस भी नहीं छोड़ती हैं। और ये देखें माशाल्लाह मैंने किए हैं। इतने मज़े का ये सालन बनता है, चाहे आप गोश्त में बनाएं चाहे ये अरबी चिकन बनाएं। तो बच्चों ने कहा था कि मम्मा आप ये बनाओ। और इसमें देखिए स्पाइसेस ये जा रहे हैं कि सूखा धनिया है, पिसा हुआ नमक है, हल्दी, मिर्च, और ये थोड़ा सा मैंने सालन मसाला लिया है, थोड़ा सा, क्योंकि मिर्चें कम थी ना, तो मैंने फिर थोड़ा सा सालन मसाला ले लिया है। और बस वो बच्चे जो कुर्बानी वाले दिन ही गोश्त थोड़ा बहुत खाया वो। उसके बाद मैंने 2 दफ़ा, ये दूसरी दफ़ा है कि मैं बच्चों के लिए चिकन बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता है आजकल के बच्चे इतना नहीं खाते। वैसे मटन बनाऊँ कढ़ाई या पुलाव तो माशाल्लाह खा लेते, लेकिन जैसे कंटिन्यू होता है वो नहीं खा सकते। तो माशाल्लाह ये देखिए अभी मैंने जो ग्राइंड किया था मसाला वो भी मैंने डाल दिया। उसमें मैंने टमाटर, प्याज था और लहसुन था वो मैंने किया, और ये जो मैंने स्पाइसेस आपको दिखाए थे मैंने वो डाल दिए। और फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह रख दूँगी, साथ ही अरवी डाल के, क्योंकि अभी जो चिकन है ना इसमें थोड़ा थोड़ा बस वो जो मैंने ग्रैंड मसाले डाले तो उसका पानी है। तो मैंने कहा ये इसके साथ ही ना जो थोड़ी और है वो भी कुक हो जाएंगी। फिर भूनने के बाद हम इसमें जितना शोरबा करना है उतना रख लेंगे। ये अरवी गोश्त ना आप कभी ट्राई कीजिएगा, हल्के से शोरबे वाली ही मज़े की लगती है। ये भुनी हुई बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है।
जो बिल्कुल अकेली जैसे भुजिया बनानी है वो थोड़ी बहुत सही लगती है, लेकिन बिल्कुल ऐसे जैसे हम गोश्त में बना रहे हैं ना, ये सूखी सूखी बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। ये माशाल्लाह देखें अच्छे से अरवी गोश्त जो हमारा ना भुन गया। इसमें मैं 2 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ और माशाल्लाह ये 2-3 उबाल आएंगे और ये इतना अच्छे से बन जाएगा। और फिर उसके बाद ये मैंने हरा धनिया है, हरी मिर्चें 2 काटी, ऊपर सूखा धनिया डाला है और 2 हरी मिर्चें मैंने साबुत रखी हैं क्योंकि बेटी को भी पसंद है और मैं भी कभी कभी ना फिर रोटी के ऊपर रख के लगा के खा लेती हूँ। अक्सर लोगों को ये आदत है। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन बन के इतना यमी सा रेडी हो गया। तो मैं फ़ाइनल लुक भी आपको दिखा देती हूँ और इसमें धनिया और मिर्चें भी डाल देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। अब जब मैं इसे बंद करूँगी ना तो ये अरवी की वजह से थोड़ा सा शोरबा ना गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बेटा मेरा थोड़ा कह रहा था मम्मा ये नहीं बना। मैंने कहा आप खाओगे ना ऐसे ही लगेगा जैसे आप आलू खा रहे हो, लेकिन आलूओं से भी ये ज़्यादा मज़े की लगती है। कभी आप ट्राई करके देखें। और ये अरवी ना बैंगन के साथ भी बहुत मज़े की लगती है, बैंगन और अरवी। तो मैं किसी दिन वो भी आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी, वो भी आप देखिएगा। वो तो ये इस वाले सालन से भी मज़े की ही बनती है। तो अब ये देखें माशाल्लाह हो गया। अब आप ये राइस से खाएं, जैसे तड़का राइस होते हैं, बॉयल राइस होते हैं, जिसके साथ भी आप मर्ज़ी खाएं, बहुत मज़े का लगेगा। और हमने तो ये घर की रोटियां बनाई थी। तो फिर उसके बाद ये सालन करके फिर मैं चली गई। मुझे एक सूट डिज़ाइन करना था तो उसका भी काम था। और ये था कि ये देखें मुझे इस पर पिको करवानी थी, तो ये मैं करवा बस ये करवा के ना फिर जाएंगे। अगर बेटे को कोई जूता समझ आए तो वो ले लेगा, वरना नेक्स्ट टाइम ले लेगा। आप यकीन करें इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हालांकि ये ओपन दुकान है, इसका फ़ैन चल रहा है। मैं तो अंदर होके बैठ गई थी, बेटा साइड में खड़ा हुआ है। गर्मी इतनी हो रही है, ये नहीं कि कराची में, हर शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बस अल्लाह पाक बचाए। और आप सब लोग भी अपना पानी वानी का ध्यान रखें। बहुत सारा प्यार और दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह हाफिज़।